श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जिस प्रकार सूर्योदय होते ही रात का अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही ज्ञान का प्रकाश अज्ञान के अंधकार को नष्ट कर देता है। फिर मनुष्य परमात्मा की ओर जाने वाले मार्ग से कभी भटकता नहीं, विचलित नहीं होता। ज्ञान का साक्षात्कार होने के कारण मनुष्य जान जाता है कि एक ही कर्म पुण्य कैसे बनता है और एक ही कर्म पाप कैसे बन जाता है। तब अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, तुम कहते हो एक ही कर्म पुण्य भी हो सकता है और पाप भी, ये कैसे संभव है? तब श्री कृष्ण कहते हैं, मैं बताता हूँ पार्थ। उदाहरण के तौर पर एक कर्म को ले लो। एक मनुष्य ने दूसरे मनुष्य की हत्या कर दी, तो मुख्य कर्म क्या हुआ? हत्या करना। परंतु यही कर्म पुण्य भी हो सकता है और पाप भी। तब अर्जुन पूछते हैं, वो कैसे हो सकता है? तब श्री कृष्ण कहते हैं, एक मनुष्य किसी कमजोर बूढ़े मनुष्य का धन लूटने के लिए उसकी हत्या कर देता है, तो वो क्या हुआ? तब अर्जुन कहते हैं, निश्चय ही वो पाप है। श्री कृष्ण पूछते हैं, और यदि एक दुष्ट मनुष्य किसी अबला स्त्री के साथ जबरदस्ती बलात्कार करने की कोशिश करे, तो उस अबला की रक्षा के लिए यदि बलात्कार करने वाले की हत्या कर दी जाए, तो वो क्या होगा? अर्जुन कहते हैं, ये तो स्पष्ट है कि किसी असहाय अबला की रक्षा करना पुण्य ही होगा। तब श्री कृष्ण कहते हैं, तुमने तो स्वयं ही अपने प्रश्न का उत्तर दे दिया पार्थ। कर्म तो वही रहा, किसी की हत्या करना, परंतु उस कर्म के पीछे भावना क्या है, मारने वाले की नीयत क्या है? बस इसी फर्क से एक ही कर्म पाप हो सकता है अथवा पुण्य। हे अर्जुन, जिस भावना, जिस नीयत से मनुष्य कर्म करता है, उस नीयत के कारण एक ही कर्म किसी के लिए पाप बन जाता है तो किसी के लिए पुण्य बन जाता है। कर्म के इस ज्ञान के द्वारा ही मनुष्य को कर्म, अकर्म और विकर्म की पहचान होती है। तब अर्जुन पूछते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म ये क्या है? तब श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, हे अर्जुन, जब मनुष्य निष्काम भावना से कर्म करता है, तब उस कर्म का फल उसे नहीं भोगना पड़ता, इसलिए वो अकर्म हो जाता है। कर्म उसे कहते हैं जो सकाम भाव से फल की इच्छा से किया जाता है और उसका फल कर्म के अनुसार अवश्य ही मिलता है। अच्छे कर्म का अच्छा और बुरे कर्म का बुरा फल। असत्य, कपट, हिंसा आदि अनुचित और निषिद्ध कर्म विकर्म कहलाते हैं। तब अर्जुन तुरंत पूछते हैं, इसका अर्थ ये है केशव कि युद्ध विकर्म है, इसमें हिंसा होती है? तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, तुम अब भी अज्ञान के अंधकार में ही भटक रहे हो, इसीलिए अज्ञानियों की भांति बातें कर रहे हो। मैंने अभी तुम्हें बताया कि कर्म जिस भावना से किया जाता है, उसी से वो पाप या पुण्य बनता है। यदि उसे अपना धर्म समझकर अधर्म का नाश करने के लिए किया जाए, तो उस युद्ध में मरने पर भी प्राणी को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए तुम सारी शंका और कुशंकाओं को त्याग दो और युद्ध करो। हे अर्जुन, जब तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा, तब तुम जान जाओगे कि ये संसार मेरी ही माया है। ये संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। मैं ही इस संसार का पालक हूँ और मैं ही इस संसार का संहारक हूँ। ये सारी सृष्टि मेरी ही माया का खेल है। अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, इस माया के संसार का रूप क्या है? तब श्री कृष्ण बताते हैं, हे अर्जुन, यदि तुम अपने ज्ञान चक्षुओं से देखोगे
तो तुम्हें पता चलेगा कि माया का संसार एक उल्टे वृक्ष की भांति है, जिसकी जड़ें ऊपर हैं और टहनियां और पत्ते नीचे की ओर हैं। अपने अंतर चक्षुओं द्वारा इसको देखने का प्रयत्न करो अर्जुन। तब अर्जुन प्रयत्न करते हैं और वो देख पाते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, मैं इस संसार विश्व को देख सकता हूँ, इसकी जड़ें ऊपर हैं और तुमसे निकली हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ अर्जुन, जैसा कि मैंने कहा, ये माया का संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसकी जड़ें मेरे में है और माया का स्थान नीचे है, इसलिए ये पेड़ उल्टा है। अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, इस संसार वृक्ष में ब्रह्मा का स्थान क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार का विस्तार करने वाला होने से ब्रह्मा इस वृक्ष की मुख्य शाखा है और वेद इसके पत्ते हैं। हे पार्थ, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पांचों इस वृक्ष की शाखाओं की कॉपियों के रूप में हैं। हे पार्थ, इस माया वृक्ष को सत, रज और तम तीनों गुणों के जल से सींचा जाता है। आसक्ति का मारा मनुष्य इसी पेड़ की डालियों में उलझा रहता है। पार्थ, ये वृक्ष अनादि है, अनंत है। ये वृक्ष संसार की माया का प्रतीक है। अर्जुन पूछते हैं, हे मधुसूदन, जब ये पेड़ ही सृष्टि है तो उसकी विशाल छाया भी हर ओर फैली हुई होगी, तब मनुष्य इसकी छाया से कैसे बचकर रह सकता है? तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये ठीक है, ये वृक्ष विशाल है, परंतु इस वृक्ष का विधाता तो उससे भी विशाल है। अर्जुन, जब तुम ज्ञान और वैराग्य की तलवार से इस संसार वृक्ष को काट दोगे, तब तुम्हें उस परमात्मा के दर्शन होंगे जो सर्वव्यापी है, हर जगह मौजूद है, सब में व्याप्त है। इसलिए पार्थ, तुम मेरी शरण में आओ। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि ये काल चक्र और सभी जन्म मरण के कार्य मुझसे ही होकर निकलते हैं। तुम अपने कर्तव्य को करो और मुझ पर अपने सारे कर्मों को छोड़ दो। तो मित्रों, ये गीता उपदेश कृष्णवाणी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं। और यदि इस चैनल पर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। राधे राधे मित्रों।